छठ पूजा के संपन्न होने के बाद अभी हम जितने सनातन धर्मावलंबी हैं वो अभी भी भक्ति के मोड में ही है। हालांकि मनुष्य को भक्ति के मोड में रहना भी चाहिए, हर समय भक्ति के मोड में रहना चाहिए, क्योंकि पार्वती जी का शंकर जी का जो संवाद हुआ है तो उसमें उन्होंने कहा है कि सत हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन ही सत्य है। तो इसलिए जब भी मौका मिले, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप रास्ते चल रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे यहां तो सनातन धर्म में वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से और सूक्तियों के माध्यम से भी ऐसा बताया गया है, जैसे आपने संत रविदास जी का हम सब ने सुना है कि बताइए एक वैसा संत, वो क्यों महान संत हुए? महान संत इसलिए हुए, उन्होंने अपने कर्म नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि दाढ़ी बढ़ा लिए, चोंगा पहन लिए और इधर उधर भटक लिए तभी संत है, नहीं। बहुत सारे संत हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी और वो महान संत बने हैं। ऐसा भी आपके हमारे शास्त्रों में जो है वो लिखी हुई है। कहने का मतलब कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको प्रभु को समर्पित करते हुए करें, वो भी एक ये है, संत का ही वो लक्षण है। क्योंकि कर्म जो है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो कर्म तो जरूरी है। आप चाहे जो भी कर्म कर रहे हो, कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं तो कार्य करना तो जरूरी है, क्योंकि भरण पोषण के लिए कार्य करना जरूरी है। तो कार्य करते हुए प्रभु का सुमिरन हम करते रहें, मतलब यही है। तो बताइए, जिस पानी में, जिस जल से बार बार चमड़े को भिगाया जाए, क्या वो जल गंगा नदी हो सकती है? लेकिन संत रविदास जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, तो उस कथा और उस संत के माध्यम से क्या कहा गया है या क्या बताया क्या गया है? यही बताया गया कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपका मन शुद्ध है, मन शुद्ध मतलब आप शुद्ध मन से अगर आह्वान करते हैं, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जब ये पंडित जी हमारे घरों में आते हैं और जब पवित्रीकरण करने के पहले जो कलश आप रखते हैं, लोटा, पवित्र लोटा में, वो जल क्या गंगा जी थोड़े होती हैं? थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाला जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें सारी नदियों को आवाहन किया जब जाता है तो उसमें सबका प्रकटीकरण हो जाता है, सबका वास उसमें हो जाता है। तो उस प्रकार से, ऐसा क्यों? क्योंकि मंत्रों के द्वारा, और मंत्र कैसे? शुद्ध मन से। तो जब शुद्ध मन से, अच्छा कोई देखिए, नास्तिक एक से एक प्रकार के हैं। नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक, दुनिया में दो प्रवृत्ति के लोग हैं। आस्तिक जो है वो बोलता है कि खड्ग खंभ कहीं पे भी ब्रह्म है, ईश्वर है। नास्तिक बोलता है कि नहीं, ये है ही नहीं। अब आप बताइए, कोई पूछा कि यार गजवाल, आपको कैसे विश्वास है कि ईश्वर होते हैं, जन्म होता है, मृत्युलोक में जाने के बाद ये होता है, वो होता है, पूर्व जन्म होता था, ये होता है? तो एक चीज आप बताइए, मंत्र को आप कैसे बोल देते हैं, कैसे आपको पता चल जाता है? ऐसा प्रश्न करने वाले लोग हैं ब्राह्मणों से कि अच्छा कैसे मान ले कि आप जो मंत्र बोल रहे हैं उससे देवी देवता आ जाएंगे? अब भाई साहब एक चीज बताइए, हम मान लीजिए आप या मैं, अभी लाइव हम लोग हुए हैं, लाइव हैं, कोई तार से कनेक्शन है क्या? जो हमारे भाई देख रहे हैं, जो बहनें देख रहे हैं, जो हमारे मित्र देख रहे हैं, या जो हमारे रिश्तेदार देख रहे हैं, या जो दूर दूर से कहीं से भी, यार वो क्या तार का कनेक्शन है क्या? या कोई बीच में मीडिया, माने भाया मीडिया किसी को होकर जा रहा है कि मैं उससे बोला, वो उससे बोला, उससे, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो ये कम्युनिकेशन जो है, मंत्र के अधीन क्या है? देवता। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है?
ब्राह्मणों के अधीन है। अधीन मतलब क्या? अगर जो ब्राह्मण, अच्छा और एक चीज बताइए, और एक बड़ी मजे वाली बात है कि हमारे यहां जातियां नहीं होती थी, पता है आपको?